क्योंकि हम गांव देश छोड़ के आते हैं पैसे कमाने के लिए, तो सोचते हो कि मैं इधर दो पैसा कमाने के लिए आया हूं, तो आप भाई पैसा कमाने के लिए सोचो, जाने के लिए मत सोचो कि मैं इधर आऊं 2-4 महीना अगर मन नहीं लगेगा भाग जाऊंगा। ऐसे कभी गलती नहीं करना, क्योंकि भाई आप लाख खन लगा के आओगे तो आप 2 साल निकाल लोगे। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, 2 साल निकालने के बाद अगर पैसा सेव कर कमाओगे तभी 3-4 लाख रुपया 2 साल में कमा लोगे। जो इंडिया में आपको 1 लाख रुपया नहीं इकट्ठा कर सकते 2 साल में, वो कर्जा वर्जा पटा के 2-3-4 लाख आराम से बचा सकते हो कर्जा पटा के। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। तो भाई, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई क्या मैं अगर सऊदी अरब आऊँ, अगर मुझे काम नहीं अच्छा मिला या कुछ भी हो गया, मेरे दिक्कत हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया घर पे या कुछ भी हो गया, तो मैं घर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। तो उनका काफ़ी कमेंट था उन भाई का, क्योंकि आने से पहले हर कोई सोचता है कि भाई मुझे दिक्कत हो गया या कोई परेशानी हो गया तो मैं घर वापस लौट पाऊँगा कि नहीं लौट पाऊँगा, और मालिक मुझे भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो ये काफ़ी डाउट रहता है लोगों के अंदर, और हमारे भी उस समय था जब मैं, जो नए नए होते हैं उनको काफ़ी मतलब दिक्कत होता है। आने से पहले बहुत सारे बातें सोचते हैं कि मुझे काम कैसा मिलेगा, और कहीं फंस जाऊं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं उनको इतना बताना चाहता हूं कि भाई ऐसा नहीं है, और यहाँ भी इंसान रहते हैं और यहाँ भी हर चीज़ नियम कानून है और सबके लिए बराबर है। लेकिन हाँ, आप आने से पहले कुछ बातें को ध्यान रखना चाहिए कि आने से पहले कि मैं सही जगह जा रहा हूँ या मेरा वीज़ा सही जगह लगा, स्टंपिंग सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये पहला नंबर आप लोगों को सोचना है कि भाई मैं जाने से पहले अच्छे से जान समझ लूँ, या किसी के रिलेशन में जा रहा हूँ या कोई मुझे परिचय का है जो मुझे वीज़ा दे रहा है। और ये सब काफ़ी अहम बात जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप जितने भी पकड़ में आओगे और जितने भी संपर्क में आओगे उतने सही रहेगा। क्योंकि आप अनजान जगह आ रहे हो तो किसी के संपर्क में नहीं हो तो आपको दिक्कत थोड़ा बहुत पड़ता है। और जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम में आ रहा था तो मैं भी किसी के परिचय में नहीं आया हूँ और मेरा भी कोई रिलेशन वाला इधर नहीं था, और मैंने बस सिर्फ जोखम लिया था कि मैं सऊदी अरब जाऊँगा तो जाऊँगा और पैसे वहाँ कमाना है, बस इतना सोच के मैं आया था। और ये भी सोच के आया था कि जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैं खुद निपट लूँगा, जो भी होगा जितना भी काम करना पड़ेगा मैं कर लूँगा। जो इंसान अगर ये बात घर से सोच के निकलेगा वो 100% है कि वो सक्सेस हो जाएगा। और जो इंसान आने से पहले बहुत सारे डाउट रखता है मन में और सोचता है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो ये जाहिर सी बात है, आने से पहले हर कोई जब नया जगह जाता है तो काफ़ी सोचता है और काफ़ी दिक्कत मतलब उसको होता है घर छोड़ने के बाद, कि भाई कैसा मालिक मिलेगा, कैसा ड्यूटी होगा और कैसा काम करना पड़ेगा, ये सारा सोचना पड़ता है आने से पहले। लेकिन जिसको आना है वो सोचता नहीं ज़्यादा, बस उसके मन में रहता है कि मुझे जाना है और पैसे कमाना है। तो यही डाउट है कि आज मैं आपको क्लियर करता हूँ, घर मालिक आपको भेजेगा कि नहीं भेजेगा, इसी पर हम टॉपिक पे बात करते हैं। इससे पहले मैं कुछ अहम बात है जो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आप ड्राइवर में आना चाहते हो, जैसे हम फैमिली ड्राइवर में आए हैं, तो हमारा तो जाहिर सी बात है रोज़ मालिक के साथ उठना बैठना मुलाकात होता है। और जितने भी ड्राइवर आते हैं रोज़ मालिक से, मैडम से या उनकी फैमिली से उठना बैठना होता है, शाम सुबह उन्हीं के साथ ड्यूटी करना पड़ता है। और जो भी मतलब प्रॉब्लम होती है हम मालिक को बताते हैं, जो भी दिक्कत है। और जब मैं फर्स्ट टाइम में आया था तो काफ़ी लोग बोलते थे कि भाई किसी और काम में चले जाओ, लेकिन और सारा काम मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे उतना मालूम भी नहीं था और किस काम में फ़ायदा है और किस काम में नुकसान है। बस मुझे एक ही बात रट था कि मैं जाऊंगा तो ड्राइवरी में जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। और हाँ, मेरा एक और मानना था कि हर कोई सोचता था कि हर कोई बताता था मुझे कि सऊदी अरब में बहुत नियम कानून बहुत टाइट है, इसलिए मैं यहाँ आने के लिए नहीं सोचता था कभी भी। और जब कभी बात होती थी तो मैं दुबई के लिए बोलता था। और दुबई में एक या दो आदमी मेरे साथ के थे जो हमारे रिलेशन में नहीं थे, लेकिन दूर दूर के यार दोस्त में थे जो दुबई में थे। और मैं दुबई के लिए उसको बोला था कि भाई मैं दुबई जाऊँगा और दुबई के लिए कोई वीज़ा होगा तभी बताना मुझे,
तब जाऊँगा। तो दुबई का नहीं हुआ, लेकिन सारा काम उसको पासपोर्ट सारा कुछ दे दिया और अंत में जो पता लगा सारा कुछ हो गया। तो बाद में बोलता भाई आपका वीज़ा सऊदी का मिल रहा है, दुबई का नहीं है, और सऊदी का वीज़ा आपका है, आप जाना है तो जाओ और वहाँ भी सब कुछ अच्छा है। तो उसने मुझे बहुत विश्वास दिलाया कि आपको कुछ नहीं होगा, वहाँ जाओगे तो रूम में आपके टीवी होगा, फ्रिज होगा, सारा कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आदमी है वहाँ आपको हेल्प करेगा, कोई दिक्कत होगा तो मेरा भाई उधर रहता है, तो आपको कोई भी दिक्कत होगी तो वो आएगा, आपसे मुलाकात करेगा। तो मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे गुस्सा बहुत लगा इधर आने के लिए, लेकिन मैं सोचा चलो जो भी होगा देखा जाएगा। और कहता है कि दुबई में ड्राइवरी बहुत मुश्किल है और सऊदी अरब में बहुत आसान है। तो ये सब मुझे बताया और मैं मान भी गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं सऊदी ही जाऊँगा। और सऊदी आया और अच्छा खासा भी काम कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट बार में जैसा कि मैं आया था, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई नया आदमी आया और फंसने की ज़रूरत है, अगर फंस गया तो जा सकता है कि नहीं जा सकता। और मैं भी ऐसे फर्स्ट टाइम में आया था, तो जिस घर में आया था तो मुझे ड्यूटी नहीं था वहाँ पर, और किसी दूसरे घर पे रख दिया था और मैं उसके घर पे ड्यूटी कर रहा था। और जब मुझे 18 महीना बीता, तो मुझे 15-16 महीना बीत गया था, तब मुझे कोई दिक्कत होने रहा शरीर में और मुझे तो कुछ बीमारी हो गया था। और जो मैं यहाँ से नहीं ठीक हो रहा था, यहाँ की दवा से इन्फेक्शन कर रहा था, तो मैं जाने के लिए काफ़ी बोला उसको कि भाई मैं घर जाऊँगा, मुझे घर जाना है। तो मालिक आज बिहान करते करते बोला कि नहीं 2 साल के बाद भेजूँगा, अभी 2 साल का एग्रीमेंट है। तो मैं कहा कि मैं ज़्यादा बीमार हो जा रहा हूँ और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो बोलता देखता हूँ। तो ये मालिक के साथ उठने बैठने का ये एक फ़ायदा होता है कि आप रोज़ मालिक के साथ उठना बैठना है। तो दोस्तों जैसा कि ये हो गया फैमिली ड्राइवर। और जब आप कंपनी में आते हो या किसी और काम में आते हो, तो उसमें आपको काफ़ी रिस्क होता है। जो दूसरे कंपनी में आते हो तो वो मालिक के साथ उठना बैठना नहीं होता है, वो काफ़ी दिक्कत होता है। जो हाँ आप दफ्तर में, जो भी दफ्तर में वो कपिल रखा होता है आदमी, उसी के साथ कभी ज़रूरत पड़ता है तो उसके साथ बातचीत होता है। और फिलहाल रोज़ तो होता नहीं है, कभी कभी होता है। तो कंपनी में आओगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है जाने के लिए, कुछ भी दिक्कत हुआ घर जाने के लिए तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि वो काफ़ी आपको परेशान करेंगे और काफ़ी कुछ आपको थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, इंतज़ार भी करना पड़ता है। लेकिन फैमिली ड्राइवर में ऐसा वीज़ा है कि आप मालिक से अगर रोगे गा के किसी भी तरह अपनी मजबूरी बताओगे, तो मजबूरी का हल अगर कपिल अच्छा और 99% नहीं बता सकता, और 80% मतलब 80% आपको मालिक अच्छे ही मिलेंगे। आपको कुछ भी दिक्कत हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो पहला नंबर आपका वो इलाज कराएँगे, जैसा भी होगा वो अपना हल करेंगे। अगर उससे नहीं होता, अगर आप जाना चाहते हो तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं, वो मालिक आपको 2, 4, 6 महीना जितना दिन भी आप काम करना हो, आप साल भर, अगर साल भर आप काम कर लिए किसी तरह, तो आपको खुशी-खुशी भेज देगा। अगर उसके पहले आप जाना चाहोगे थोड़ा-सा दिक्कत आएगा, लेकिन आप जाना ही चाहोगे तो अपना पैसा लगा के इधर जो भी काम करोगे उसकी सैलरी लगा के उसी से आपको भेज देगा। तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर फैमिली ड्राइवर में आओगे तो आपको 100% है कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, अगर मालिक आपको सॉल्व नहीं कर पाएगा तो आपको भेज देगा। अगर घर आऊँ 2-4 महीना अगर मन नहीं लगेगा भाग जाऊँगा, ऐसे कभी गलती नहीं करना, क्योंकि भाई आप लाख खान लगा के आओगे तो आप 2 साल निकाल लोगे। तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, 2 साल निकालने के बाद अगर आप पैसा सेव रखोगे तो आप इधर से जाके कुछ बिज़नेस कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। अगर लट्टे से लट्टे आप 20,000 15,000 कमाओगे तभी 3-4 लाख रुपया 2 साल में कमा लोगे। जो इंडिया में आपको 1 लाख रुपया नहीं इकट्ठा कर सकते 2 साल में, 1 साल में, जो इधर से आप बेरोज़गार हो, इंडिया में घूम रहे हो, जो बस इधर के सहारे थे, पैसे लगा के आए हो, तो आप वो कर्जा-वर्जा पटा के 2-3-4 लाख आराम से बचा सकते हो कर्जा पटा के। अगर आपके अंदर थोड़ा-सा मुसीबत सहने की क्षमता है तब। आप जाके कुछ भी कर सकते हो। तो भाई यही है हमारा, आप मैं आपको यही सजेशन देता हूँ कि भाई जब इधर आ रहे हो, आने के लिए सोच भी लिए हो, तो भाई अगर आपका तबीयत पानी ठीक है, सब फैमिली सेफ है, सब कुछ सही है, तो जाने के लिए मत सोचो। 1 साल, 2 साल, 3 साल जितना भी मुसीबत सह के आप पैसा कमा के इधर से जाओ। आप एक ही बार में जाके कुछ ना कुछ उधर बिज़नेस कर लो। ये काफ़ी अच्छा, क्योंकि मैं भी वही सोचा हूँ और मैं भी वही करने के लिए सोचा हूँ। और ऊपर वाले की दुआ से जब मैं पिछली बार बीमार था तो मुझे मालिक जब बीमार था तो मुझे मालिक भेज दिया था। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ और फिर मैं अच्छा खासा आके कमा रहा हूँ पैसा। तो घर खाते में आने का फ़ायदा आपको बहुत सारी हैं, और वो
बहुत सारी मुसीबत भी है, लेकिन ज़्यादातर आप थोड़ा बर्दाश्त करोगे तो आप काफ़ी सक्सेस हो जाओगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप 2 पैसा कमा के जाओगे तो हाँ, आपको लगेगा भी कि हाँ, 2 पैसा मैं कमा के आ गया हूँ। और यही मेरा आप लोगों से विनती है कि आप लोग इधर आते हो तो पैसे कमाने के लिए सोचो और ये नहीं कि बहाना बता के मेरा दिल नहीं लग रहा है, हाँ, मुझे गर्लफ्रेंड की याद आ रही या माँ-बाप की याद आ रही और या बीवी-बच्चों की याद आ रही और सबको याद आता है भाई यहाँ पर। जब हमें सुख हो जब सुख हो तो क्यों इधर आएँ? अगर मुझे हर चीज़ का उधर मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो मैं सऊदी अरब क्यों आऊँगा? वही आदमी आता है जो मुसीबत में होता है, जो सोचता है कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में कुछ अलग करना है, तो वही इंसान सऊदी अरब आता है और वो दिल में हमेशा यही रखता है और वो कमा के जाता भी है और ऊपर वाले की दुआ से मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है कि जितने भी आदमी एक बार सऊदी अरब आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4 चक्कर वो मारते ही मारते हैं। क्योंकि एक चक्कर में उनका दिल नहीं भरता तो बोलते हैं 1-2 चक्कर मार ही हूँ। क्योंकि फर्स्ट बार में उसको काफ़ी मुसीबत होता है बोलने भाषा का। जब उसको थोड़ा-सा ज्ञान हो जाता है बोलने के लिए या कुछ भी यहाँ का रूल और सारा नियम कानून मालूम हो जाता है, तो फिर आता है और अपना सपना पूरा करता है। दोस्तों हाँ, एक बात और है, यहाँ से करोड़पति तो नहीं बन सकते, लेकिन अपना सारा ख्वाहिश पूरा कर सकते हो, अपना सारा ज़रूरत पूरा सकते हो। जो भी आपको लेना है ज़िंदगी में, मेहनत करके यहाँ से ले सकते हो। लेकिन भाई आप जो इंडिया में जिसके पास पैसा नहीं है कुछ बिज़नेस करने के लिए, उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि बाहर कंट्री आओ, एक बार पैसा लगा के साल 2 साल काम करके, इकट्ठा पैसा करके यहाँ से चले जाओगे। अगर इंडिया में जो सरकारी नौकरी करता होगा, वो उतना पैसा नहीं बचा पाएगा, जो यहाँ आके बचा लेता है इंसान। क्योंकि वहाँ रोज़ कभी न कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, तो उसमें पैसा खर्चा होता है। लेकिन जो बाहर कंट्री आ जाता है, उसको कहीं जाना नहीं होता है। बस काम, काम से रूम, काम पे जाएगा और रूम पे आएगा और ज़्यादा यहाँ फालतू खर्चा भी नहीं है, इसलिए यहाँ पैसा आपको इकट्ठा हो जाता है। आपसे कुछ ना कुछ पैसा आपसे बचा के लेके जाते हो। तो ये बस यही बात है कि आप लोग अगर जिसके दिल में अगर थोड़ा डाउट है, वो डाउट दूर करो क्योंकि अगर पैसा कमाने के लिए आ रहे हो तो आओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिल नहीं लग रहा है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपको जितना भी टाइम लग रहा है, अगर 3 महीने के अंदर में आप चले जाते हो तो मालिक आपको भेज भी देगा, जब तक अकामा नहीं बनेगा। अगर अकामा बन गया तो आपको 1 साल का काम करना पड़ेगा और 1 साल जब आप निकाल लिए काम तो आप सोचोगे 2 साल निकालूँगा। तो भाई जाने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मालिक अगर आपको चाहेगा, आपको जाना ही है कि नहीं कि मैं नहीं काम कर पाऊँगा, मैं बीमार हूँ, मुझे दिक्कत है, मेरे घर पे प्रॉब्लम है, तो आपको मालिक रोकेगा भी नहीं। फैमिली ड्राइवर का यही एक ख़ासियत है कि आपको भेज देंगे वो लोग, किसी भी तरह। तो ये आपके मन से वहम निकाल दो कि भाई मैं अगर जा रहा हूँ कि सऊदी अरब 2 साल के पहले नहीं आ पाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहोगे तो कभी भी जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले समय था कि आप 2 साल के बगैर नहीं जा सकते, लेकिन अभी ऐसा नहीं है सिस्टम। अभी तो लोग आ रहे हैं 15 दिन के बाद भी भाग जा रहे हैं लोग आके, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ रुकने के लिए सोचते हैं और पैसा कमाने के लिए सोचते हैं। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। हमारी वीडियो जैसे आपको अच्छी लगे या कैसे भी लगे तो आप अपने राय कमेंट में लिखिए ताकि हम आगे और आपको वीडियो दे सकें। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।